But wherever you are watching us, hearing us, लेकिन जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, I सुन want रहे to tell हैं, you that there is no distance in the spirit realm. मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आत्मिक जगत में दूरियां नहीं होती. If you will hear intently the word of God, अगर आप ध्यान धरकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, the word of God will produce great fruits in your life. तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में महान फलों को लाएगा. Amen. This is the third part of this series, co-creating with the Godhead. ये इस शिक्षा का तीसरा भाग है. हम परमेश्वर के साथ मिलकर जो रचना करते हैं, उस शिक्षा का तीसरा भाग मैं सिखाने वाला हूँ. And I'm telling you, I'm so excited because there is so much of meat in this series. और मैं बता रहा हूँ, मैं इतना उत्साहित हूँ क्योंकि इतना ठोस भोजन है विश्वासियों के लिए इस शिक्षा में. So I request you to pay attention. Don't be distracted when you're hearing this word. इसलिए मैं कहूँगा ध्यान धरकर सब जो मैं सिखा रहा हूँ सुनना, यहाँ वहाँ मत भटकाना अपना ध्यान. Even though you are watching us from your homes, but don't sit casually. Sit attentively to receive from the Lord right now. चाहे अपने घर से आप हमें देख रहे हैं, लेकिन उकताते हुए नहीं बैठना, लेकिन ध्यान से ध्यान धरकर तैयार बैठना वचन सीखने के लिए. Amen. So let's pray and then we'll go into the word. हम प्रार्थना करके वचन में जाएंगे. Dear Heavenly Father, प्रिय स्वर्गीय पिता, we thank you that you are so good. हम धन्यवाद देते हैं कि आप इतने अच्छे हैं. Thank you, Daddy, धन्यवाद पिता, for your precious and almighty Holy Spirit. धन्यवाद पिता आपकी उस कीमती और महान पवित्र आत्मा के लिए. Thank you, Jesus, धन्यवाद that you यीशु are the Word of God. कि आप परमेश्वर के वचन हैं. Holy Spirit, पवित्र आत्मा, open our eyes हमारी आंखों को खोल दें to see the truth. कि हम आपके सच को देख पाएं. We submit ourselves हम अपने आप को समर्पित करते हैं to you today. आपके अधीन आज. Give us the ears to hear हमें सुनने के कान दें and a heart that understands. और एक हृदय जो समझता हो. In Jesus' name. यीशु के महान नाम में. Amen. आमेन. All right, so let's begin this series. I want you to open your Bibles to Genesis chapter 2 verses 16. और हम इस शिक्षा का प्रारंभ करते हैं और मैं चाहता हूँ अपनी बाइबल आप उत्पत्ति 16 उसकी दूसरी आयत में खोल लें. 2:16. उत्पत्ति 2 उसके 16वीं आयत पे खोल लें. Okay? Genesis 2:16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा. Okay, so we see that an instruction came from God to Adam, and God told Adam that if you will eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, you will die the very same day. तो हम देखते हैं एक निर्देश दिया जाता है परमेश्वर की ओर से, एक आज्ञा दी जाती है आदम और हवा को, और कहा जाता है कि जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल मत खाना, नहीं तो उसी दिन मर जाओगे. But when Adam and Eve, they ate of that fruit, लेकिन जब आदम और हवा ने उस पेड़ का फल खाया, we see that they didn't die. हम देखते हैं कि वो नहीं मरे. So then what was God saying? तो फिर परमेश्वर क्या कह रहे थे? See, we have to understand as we are again and again coming back to this truth that man is a tri-dimensional being. We are a multi-dimensional being. और हमें इस बात को समझना है, जैसे हम बार बार इस सच्चाई को दोहरा रहे हैं कि मनुष्य जाति जो है वो 3 आयाम में एक साथ मौजूद है. We are a spirit. हम एक आत्मा है. We have a soul. हमारे पास प्राण है. And we live in a body. और हम एक शरीर में रहते हैं. Right? So the very same day, the very same moment Adam partake of that fruit, Adam did what God told him not to do. Instantly death manifested in his spirit. और जब परमेश्वर ने आदम से जैसा कहा कि ऐसा नहीं करना, जब आदम ने वो कर लिया तो उसी समय उसकी आदम में जो मृत्यु है वो प्रकट हो गई. And that glory that was in that spirit, that glory left him. उसकी आत्मा में वो मृत्यु प्रकट हुई और जो महिमा उस आत्मा को घेरे हुए थी वो छोड़कर चली गई. And suddenly they realized that they are naked. और अचानक उनको आभास होता है कि वो नंगे हैं. And then this death that was in Adam's spirit, it oozed out, it came out into his soul.
और फिर ये मृत्यु जो आदम की आत्मा में हो चुकी थी, अब उसकी आत्मा से होते हुए उसके प्राण में बहने लग गई। Now I want you to pay close attention because I'm telling you how salvation is very similar to this. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उद्धार जो है वो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। So this death which was in Adam's spirit started to manifest in his soul. He started to have thoughts, jealousy, bitterness, competition, all these. The death was manifesting outside. और जब वो मृत्यु जो आदम की आत्मा में हो चुकी थी, जब वो उसके प्राण में दर्शाई देने लगी, तो उसको ये सारे विचार, जलन, ईर्ष्या, ये सारे विचारों के रूप में दिखाई देने लगी उसके प्राण में। And then that death that was manifesting in his soul now started to manifest in his body, and Adam died 930 years later. और वो मृत्यु जो अब उसके प्राण में आ रही थी, उसने जब उसके शरीर में प्रकटीकरण करना शुरू किया, तो वो करते करते 930 साल लगे आदम को मरने के लिए। Okay, can you show that picture? I want to show you this picture, and I want you to understand, how death first entered in his spirit man, then it went into his soul, and finally manifested in his body. और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे मृत्यु आदम की आत्मा में प्रवेश की, उसके प्राण में वो काम करने लगी, और फिर करते करते उसके शरीर का विनाश कर दिया। But something happened when death entered into Adam's spirit. कुछ हुआ था जब मृत्यु ने आदम की आत्मा में प्रवेश किया। Because we think that it just affected us. क्योंकि हमें लगता है कि इस बात ने सिर्फ हम पर ही प्रभाव डाला है। But do you know that Adam was made the Lord over all creation? लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं, आदम को प्रभु बनाया गया था सारी सृष्टि के ऊपर। You remember we have many times seen that verse where I told you, is it for Adam or is it for Jesus? Where the Bible says, what is man that you're mindful of him, that you put all the work of your hand under him. और आपको याद होगा, मैंने वो आयत दिखाई थी जहाँ पे लिखा है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी उसका इतना ध्यान रखता है कि तूने उसको अपने आप से, कि तूने सारी बातें उसके अधीन कर दी हैं। And the Bible says all that you made you had put under his feet. और बाइबल कहती है जो कुछ तूने बनाया है वो तूने उसके पांव के नीचे रख दिया है। So it was not just Adam. वो सिर्फ आदम की बात नहीं He थी। was the Lord of all creation. वो सारी सृष्टि का जो कुछ बनाया गया था उसका प्रभु था। Now I know for some people this is hard to digest. मुझे पता है कुछ लोगों के लिए कठिन है ये। Wait for it. रुके, We'll see it from the scriptures. हम वचन से देखेंगे। And when that death entered Adam, because he was the Lord, everything submitted under him started dying. और क्योंकि आदम को प्रभु ठहराया गया था, और जब आदम में मृत्यु प्रवेश कर गई, तो जो कुछ आदम के अधीन था वो भी मरने लग गया। मृत्यु उस सब पर भी हावी हो गई। The trees, the stars, the planets, everything, death entered into the entire cosmos. पेड़, सितारे, जो कुछ बनाया गया था, जो कुछ इस ब्रह्मांड में था, वो सब कुछ मरने लग गया। Let's go to Romans 5:12. रोमी 5 उसका 12। Romans chapter 5 verses 12. I want you to see something here. मैं चाहता हूं कुछ यहाँ पर देखें आप। Okay, can you put that slide please? Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। No, there would be a slide, Romans 5:12. Okay, so let's see the language that Bible is saying. Therefore, just as through one man sin entered the world, the English Bible says the world, but Greek says cosmos. Death entered into the entire cosmos when Adam sinned, because Adam was the Lord of entire cosmos. यहाँ पर हिंदी बाइबल में सब मनुष्यों में फैल गए लिखा है, लेकिन अंग्रेजी बाइबल जो है वो सारी दुनिया बोलती है, वर्ल्ड बोलती है। पर जो यूनानी बाइबल है, जो असल लिपि है, असल भाषा में लिखा है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में मृत्यु फैल गई। Cosmos means entire creation. Every galaxies, planets, stars, everything. Death through Adam Wow. contaminated the entire cosmos. कॉस्मोस मतलब पूरा ब्रह्मांड, जो कुछ बनाया, जो कुछ परमेश्वर ने सृष्टि की, वो सब कुछ ब्रह्मांड का अंश है। उस सब कुछ में मृत्यु प्रवेश कर गई जब मृत्यु आदम में प्रवेश की, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने उस सब का प्रभु बनाया था।
Amen. Are you getting it, church? That's why salvation doesn't just affect me. Salvation, when Jesus brought salvation, it was not just forgiveness of sins and we are going to heaven. Salvation affects the entire cosmos. इसीलिए उद्धार केवल मेरे जीवन के लिए सीमित नहीं है. उद्धार जो है, जो परमेश्वर ने दिया है, वो पूरे ब्रह्मांड पर प्रभाव डालता है. Let's read Romans chapter 8. We will read from verses 19 to 21 in the Passion Translation. हम रोमी 8 उसका 19 से पढ़ेंगे. पैशन से पढ़ेंगे तो मैं उसका अनुवाद कर दूंगा. Okay. Please pay close attention. ध्यान से सुनना. The entire universe. What? Not just the earth. पूरा ब्रह्मांड, केवल पृथ्वी नहीं. Not just Christians. सिर्फ मसीह लोग नहीं. The entire universe पूरा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि is standing on tiptoe. The entire universe is so excited. They know that they are at the threshold. पूरी सृष्टि जो है वो बेचैन होकर खड़ी है, इंतजार करती हुई. You know, they are anticipating, the entire cosmos is anticipating something. पूरा ब्रह्मांड किसी बात के होने की उम्मीद कर रहा है. Yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughters. वो इंतजार कर रहा है परमेश्वर के महिमा से भरे हुए बेटों और बेटियों के प्रकाशमान होने का, उनका प्रकट होने का. Come on, church. Are you getting what I'm saying? The entire creation, the entire cosmos is now eagerly yearning to see the glorious, not sinners, but glorious sons and daughters of God. सारा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है, राह देख रहा है परमेश्वर के, वो पापियों की नहीं कह रहा है, वो कह रहा है परमेश्वर के महिमा से भरे हुए बेटों और बेटियों की. Oh, only if we would know what Jesus Christ has done on the cross. काश केवल हमें ये पता लग जाए कि यीशु मसीह ने किया क्या है And how deep and multi-dimensional salvation is. और कितना गहरा और कितने आयाम में फैला हुआ वो उद्धार है जो हमें मिला है. Okay, now why is the creation yearning? Why is the creation waiting? अब क्यों ये पूरा जो ब्रह्मांड है, क्यों ये इंतजार कर रहा है, उतावला है? Okay, next verse. For against its will, the universe itself had to endure the empty futility resulting from the consequence of human sin. What? The entire universe. क्योंकि उसकी इच्छा के विपरीत, उसकी इच्छा के खिलाफ भी पूरे ब्रह्मांड को झेलना पड़ा है, जो परिणाम था मनुष्य जाति के पाप का. Are you getting me? Guys, are you getting? It's not just man, it's not just earth, it's the entire cosmos. केवल मनुष्य नहीं, केवल पृथ्वी नहीं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड पर असर पड़ा आदम के पाप का. Okay, and now the entire creation is waiting, groaning. और इसीलिए पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है, करा रहा है. But now, praise God, the लेकिन creation अब, knows something has happened. The creation knows after Jesus Christ came and sacrificed and shed his blood. Do you know that the scripture that we have heard, for God so loved the world, the word there is not world, the word there is cosmos. For God so loved the cosmos that he gave his son for the cosmos. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पे कुछ हुआ है, क्योंकि सृष्टि जो इंतजार कर रही है, सृष्टि इंतजार कर रही है क्योंकि वो जानती है कि कुछ हुआ है. यीशु के क्रूस के द्वारा कुछ ऐसा हुआ है. क्या आप जानते हैं, जहां बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो जगत पृथ्वी की बात नहीं करता, वो शब्द भी कॉस्मोस है, यानी कि ब्रह्मांड से. परमेश्वर ने अपनी सृष्टि उस ब्रह्मांड से ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा उस सृष्टि के लिए दे दिया. So the scriptures are saying that this creation was not willing, but because this creation was under Adam, it went into captivity, it went into bondage because of what Adam did. वचन ये कह रहा है कि जो सृष्टि थी वो चाहती नहीं थी, लेकिन ना चाहते हुए भी, क्योंकि जब वो आदम के अधीन थी, इसी कारण जब आदम पाप में गिरा तो वो सारी सृष्टि भी पाप में पड़ गई, उस बंधन में पड़ गई. But now, praise God, लेकिन अब परमेश्वर का धन्यवाद, with eager expectation, एक बड़ी आशा के साथ, next scripture, all creation, what? सारी सृष्टि, not just church, not just Christians, not just the earth, but all creation, केवल चर्च नहीं, मसीह के लोग नहीं, केवल पृथ्वी नहीं, लेकिन सारी सृष्टि longs for freedom, चाह रही है आजादी के लिए, from its slavery to decay. उस बंधुआई से जिसमें वो विनाश में जा रही है.
the creation went into slavery to decay, to die. Everything that dies decays. जो पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि है, वो एक ऐसे बंधुआई में चली गई जहां पर उसको विनाश की ओर जाना जरूरी है. But praise God, लेकिन प्रभु का the creation धन्यवाद हो, knows this सृष्टि को ये मालूम है, because we got redeemed, क्योंकि हम छुड़ा लिए गए, because we got freedom. क्योंकि हमें आजादी मिली है. The creation wants to experience with us the wonderful freedom. अब पूरी सृष्टि हमारे साथ मिलकर के अनुभव चाहती है उस छुटकारे का, उस आजादी का. Now hear carefully. How will ध्यान से the सुनना. creation get freedom? सृष्टि को छुटकारा कैसे मिलेगा? Not by going to God. परमेश्वर के पास जाकर के नहीं. Did you hear what I just said? सुना आपने मैंने क्या कहा? By coming to God's children. परमेश्वर के पुत्रों के पास जाकर के. Why? क्यों? God had ordained it that way. परमेश्वर ने इसको ऐसा ही ठहराया है. God has ordained it that now the entire cosmos will be liberated by the glorious sons and daughters of God. परमेश्वर ने इस बात को ऐसा ही ठहराया है कि पूरा ब्रह्मांड जो उस बंधन में, उस दासत्व में पड़ा है, उसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर के बेटे और बेटियां ही जाएंगे. So church, can you see it? It's not just about going to heaven, it's about liberating the entire cosmos. क्या आप देख सकते हैं कलीसिया, ये मुद्दा केवल स्वर्ग तक पहुंचने का नहीं है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को उस बंधुआई से छुटकारा देने का है. Hallelujah. Entire creation is groaning, is waiting. When will the sons and daughters of God mature, and when will they liberate us from the slavery to decay? सारा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि कब परमेश्वर के पुत्र सयाने होंगे और इस श्राप से, इस सड़न से हमें बचाएंगे जहां उनको विनाश की ओर जाना होता है. You know, when God said that Adam, the day you will eat of the fruit, you will die. परमेश्वर ने आदम से कहा जिस दिन तू इसका फल खाएगा मर जाएगा. But we see that he didn't die लेकिन हम देखते हैं वो नहीं मरा. in his body, in his soul, but in his spirit he died. अपने प्राण और अपने शरीर में आदम नहीं मरा, लेकिन अपनी आत्मा में उसी समय वो मर गया. You know, if I would have to give an example, it's like you go to an apple tree and there are beautiful apples on a branch, and you cut that branch and you bring it home. The apples still look fresh, the branch still looks fresh, but it has been cut from the source. अगर मैं उदाहरण दूं तो आप ऐसा देख सकते हैं कि एक सेब का पेड़ है जिस पे खूब सेब लगे हैं. आपने एक पूरी टहनी काट डाली, उसको घर ले आए. जब घर लेके आए तो वो टहनी, वो पत्ते और वो सेब जो उस पे लगे हैं सारे ताजा लग रहे हैं, कुछ भी खराब नहीं लग रहा. If you show the apples to somebody, they'll not say that. But now, the moment that branch was taken away from the vine, decay started. लेकिन जब आप वो टहनी किसी को दिखाएंगे, कोई नहीं कहेगा कि ये सड़ा हुआ है. लेकिन जब वो टहनी अलग हो जाती है अपने स्रोत से तो वो सड़ने लगती है. The decay has started. We don't see it immediately, but after 1 day, 2 days, 3 days, after some day, you will see that the fruits will start to wither. You will see the branch will start to wither. Death will start to manifest itself. उसका सड़ना शुरू हो चुका है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा. लेकिन 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप देखेंगे तो वो टहनी जो है वो मुरझा सी रहेगी, उसके पत्ते सड़ने लगेंगे, जो फल है वो सूखने लगेंगे. And that's why it took Adam 930 days to finally die in his body. और इसीलिए आदम को 930 साल लगे अंत में पूरी तरह शरीर में मरने के लिए. But now church, pay very close attention because I am about to tell you something very powerful. लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनना, कलीसिया में बहुत शक्तिशाली कुछ बात बताने वाला हूँ. Death started reigning when man began to agree with what had happened to his spirit. मृत्यु तब राज्य करने लग गई जब आदम ने सहमति भर ली, हामी भर ली उस बात के साथ जो उसकी आत्मा के साथ हो चुकी Please थी. hear me carefully. ध्यान से सुनना. Before Adam, nobody knew what it means to die. आदम से पहले किसी को मालूम ही नहीं था मृत्यु क्या है. Just think about it. Cain goes to Abel, kills him. They don't know what death is, but now Abel's body is there lifeless. Now, first time they know what it means when a man dies. और सोच के देखिए, केन ने हाबिल को मार दिया जाकर के, और अब उसका शरीर, हाबिल का शरीर जमीन पर पड़ा है. लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि वो मृत्यु कैसी दिखाई देती है, और वो देख रहे हैं कि वो वहां पर बिना हिले डुले वहां पर लेटा हुआ है. And then Adam died, and Eve died, and Seth died. Now they know, oh, we are not immortal beings. We are in a process of decay and will die. And now they start to agree with this reality that we will die.
और जब ऐसा हुआ तो उनको समझ में आता है, फिर आदम की मृत्यु होती है, हवा की मृत्यु होती है, सेत की मृत्यु होती है। जब ऐसा होता है तो वो कहते हैं कि अच्छा हम मृत्यु से ऊपर नहीं है, लेकिन उनका मरना जरूरी है, और वो इस बात के साथ सहमत होते चलेगा और मृत्यु उन पर राज्य करती Now चलेगी। hear me carefully. ध्यान से सुनिए। So the death that had entered into their spirit, when they began to agree with it, death began to manifest more powerfully. और जो मृत्यु उनके अंदर उनकी आत्मा में आ चुकी थी, जब वो उसके साथ सहमत होने लग गए तो वो और शक्तिशाली रूप से अपना बल दिखाने लग गई। Can you show that graph, please? So I want to show you this graph, that how you will see the decline in ages as man started to agree more and more with death. Their life started to shorten, Adam and Seth and Enosh, and you will see that the graph going down, 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 and today the average lifespan of people is maximum 70, 80. God has promised us 120, but that's where, because the more people are agreeing with death, the more death is manifesting. और ये वो ग्राफ है जो दर्शाता है कि कैसे मनुष्य जाति में उम्र घटने लगी। जब वो और ज़्यादा मृत्यु के साथ सहमत होने लगे तो वो उम्र और घटती जाने लगी। और आज के ज़माने में एक मनुष्य की जो औसतन उम्र है वो 70 से 80 के बीच में है, और जितना ज़्यादा हम वो उस मृत्यु के साथ हामी भरते रहे उतना वो और प्रचंड होती रही। But praise God, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, as death entered in Adam's spirit, जैसे मृत्यु ने आदम की आत्मा में प्रवेश किया, life entered in our spirit. जीवन ने हमारी आत्मा में प्रवेश कर लिया And है। as death started to manifest in Adam's soul, the God kind of life is manifesting in our soul. और जैसे मृत्यु ने आदम के प्राण में प्रवेश करना शुरू किया, वैसे ही वो जीवन ने जो हमारी आत्मा में आ चुका है, हमारे प्राण में वो प्रवेश कर रहा है। Okay, can you put that life one from spirit, soul and body? Okay, so now that's why salvation does nothing to your body. इसीलिए उद्धार आपके शरीर पर कोई असर नहीं डालता, Because Jesus Christ is undoing everything that Adam did. क्योंकि यीशु मसीह वो सारी बातों को उल्टा कर रहा है, वापस लौटा रहा है जो आदम ने कर दी थी। Death didn't first manifest in the flesh, death first manifested in the spirit. मृत्यु पहले मनुष्य के शरीर पर प्रकट नहीं हुई, पहले मनुष्य की आत्मा में मृत्यु प्रकट हुई। That's why the resurrection life has to manifest in man's spirit first. इसीलिए जो पुनरुत्थान का जीवन है उसको भी पहले मनुष्य के आत्मा में प्रवेश करना जरूरी है। That's why when a person is born again, he doesn't understand it. What इसीलिए happened? जब किसी का नया जन्म होता है, कोई मसीह को ग्रहण करता है तो उसको समझ में नहीं आता क्या हुआ उसके साथ। But they don't know that the branch that was withered away has been reconnected back to the source of life. लेकिन वो नहीं जानते वो टहनी जो काट कर अलग हो चुकी थी अब उसको वापस उस पेड़ में जोड़ दिया गया है। That's why Jesus said, everyone who believes in me will never die. इसीलिए यीशु ने कहा जो कोई मुझ पे विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। He said, I am the vine and you are the उसने branches. कहा मैं वो दाख हूँ और तुम मेरी टहनियां हो। We were the branches that were withered away, that were dying, but now we have been reconnected back to the source of life. हम वो टहनियां हैं जो काट कर अलग हो गई थी, टूट गई थी और झड़ रही थी, मुरझा रही थी, लेकिन अब जीवन के उस सोते में हम वापस जोड़ दिए गए हैं। Amen. And in the same way, now this Zoe, this God kind of life is started to manifest in our soul. और वैसे ही अब ये जोई जीवन जो है, जो परमेश्वर का जीवन है, जो हमारी आत्मा में प्रवेश कर चुका है, अब हमारे प्राण में ये काम कर रहा है। Now hear this. ध्यान से सुनिए। As when Adam and his son began to agree with what happened in their spirit, death was manifesting. In the same way, when we agree to what has happened in our spirit, life will manifest. और जैसे आदम और उसके पुत्रों ने मृत्यु से सहमति भर ली और मृत्यु उन पर प्रचंड होती चली गई, जैसे हम परमेश्वर के उस जीवन के साथ सहमत होंगे तो वो जीवन हमारे अंदर प्रचंड होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और दिखाई देने लगेगा। Amen.
That's why renewing of mind is nothing but our mind agreeing to what has happened in our spirit. इसीलिए मन फिराव या मन का नया करना कुछ और नहीं, बस ये है कि जो हमारी आत्मा में हो चुका है उसके साथ हामी भर लेना. That's why when you say I will never die, people will say you are stupid, but they don't know you are agreeing to the reality that has happened to your spirit. इसीलिए जब आप कहते हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा और लोग कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तो वो ये नहीं जानते कि आप उस हकीकत से सहमत हो रहे हैं जो आपकी आत्मा में हो चुकी है. Amen. Are you getting it, church? Okay. And now I want you to, maybe I have very limited time, but in the next part I will teach more of it. But I want you to know that how in maturity our heart, our mind, and our confession, they play such a major role. Can you put that slide, please? और आगे आने वाली शिक्षाओं में मैं और गहराई से इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कैसे कितना आवश्यक और कितना शक्तिशाली है हमारा हृदय और हमारा मन और जो हम बातें कहते हैं अपने मुंह से वो. Amen. So tridimensional, multidimensional, spirit, soul, body. Your heart, when Bible says heart, the Bible is not saying this heart, this organ that pumps blood. The Bible is saying the core of your being, your spirit. और आप तीन आयाम में एक साथ मौजूद हैं, त्रिएक व्यक्तित्व हैं आप, आत्मा, प्राण, जीवन. और वैसे ही जब बाइबल यहाँ पर बात करती है हृदय की, तो वो उस दिल की बात नहीं कर रही जो पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करता है. बाइबल बात कर रही है उस हृदय की जो आपके पूरे व्यक्तित्व का केंद्र है, जो बिल्कुल मध्य है आपके व्यक्तित्व का, वो आपकी आत्मा है. Amen. So in our spirit, in our heart, in our spirit, the Rema, God's spirit bears witness. Where? Not in our mind, not in our body, but in our spirit. So हमारा हृदय जो है उसमें परमेश्वर का रेमा या परमेश्वर की जीवित आवाज वो कहाँ हमारे शरीर में, हमारे प्राण में नहीं, लेकिन हमारी आत्मा में हमसे बात करती है. Amen. So it's in your spirit man that you receive the revelation. You receive the life-giving Rema of God. So अपनी आत्मा में होता है जहाँ पर आप परमेश्वर का वो जीवन ग्रहण करते हैं. And then in your soul, which is your mind, you see a picture of what God wants to show और you. फिर अपने प्राण में, अपने मन, अपने प्राण में आप वो तस्वीर देखने लगते हैं जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है आपकी. And then from your mouth, this confession begins to come out. और जब ऐसा होता है तो आपके मुंह से वो बातें, वो अंगीकार निकलने लगते हैं. Let me tell you a key for your miracle. एक कुंजी देता हूं आपको आपके चमत्कार की. The day what your heart is believing, what your mind is imagining, and what your mouth is confessing, if they come into alignment, you will have your miracle. जिस दिन जो आप अपने दिल में विश्वास करते हैं, जो तस्वीर आप अपने मन में देखते हैं और जो बात अपने मुंह से आप बोलते हैं, जब तीनों एक ही हो जाएंगी तो जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा, जो चमत्कार आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा. Amen. That's why it is so powerful what you believe. इसीलिए बहुत शक्तिशाली है आप क्या मानते हैं. Some people are like, it doesn't matter what you believe. कुछ लोग कहते हैं फर्क नहीं पड़ता क्या मानो. Oh, Bible says, guard your heart because out of it flows the issues of life. बाइबल कहती है अपने हृदय की सुरक्षा कर क्योंकि उसमें से जीवन की सारी बातें निकलती हैं. And then what kind of pictures are you seeing? और फिर किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं. Are you seeing life? Are you seeing death? क्या आप जीवन देख रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं. Are you seeing blessings? Are you seeing curses? आप श्राप देख रहे हैं, आशीषें देख रहे हैं. And then what are you confessing? On this earth, if you have to make a change, it cannot happen without confessing, without speaking. और फिर आप क्या बोलते हैं अपने मुंह से, क्या अंगीकार करते हैं. इस पृथ्वी पर कुछ भी बदला नहीं जा सकता बिना मुंह के अंगीकारों के. You know, I have had spiritual experiences wherein I have spoken to the Lord, and in the spirit realm, you don't talk. It's thoughts to thoughts. It's what people call telepathy. और परमेश्वर के साथ मेरे अनुभव रहे हैं ऐसे साक्षात्कार जहाँ पर मैंने परमेश्वर से बात की, लेकिन वो मुंह से शब्दों में नहीं थी, वो विचारों में थी. But on this earth, even when God had to create something in the physical reality, He had to speak. लेकिन इस पृथ्वी पर यानी कि जो शारीरिक हकीकत है उसमें कुछ बनाने के लिए परमेश्वर को भी बोलना पड़ा. Amen, church? Are you getting what I'm saying? So it's revelation is always received in your spirit. प्रकाशन हमेशा अपनी आत्मा में आप ग्रहण करते हैं. And then when that imagination is more like if I can show, it's more like this projector screen, okay?
अगर मैं आपको बता सकूं तो जो कल्पना है वो इस प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरह है, And the light that comes on it, it's the Spirit of God. और जो प्रकाश उस पर आता है, जो तस्वीर लेकर के आता है, वो परमेश्वर की आत्मा है। That's why the enemy wants to defile our imagination. The enemy wants to defile the imagination of this generation. इसीलिए दुश्मन इस पीढ़ी की जो कल्पना है उसको भ्रष्ट करना चाहता है। Because if our imagination is defiled, you will never reign and rule back as the Lord, as the sons and daughters of God. क्योंकि अगर हमारा जो कल्पना है, अगर हमारी कल्पना भ्रष्ट कर दी जाए तो हम कभी भी परमेश्वर के पुत्रों की तरह नहीं सोच पाएंगे, देख पाएंगे। Okay, I want you to go to Proverbs 20:27, and can you put that graph of the candle? I want to show you something, church. नीति वचन 20 उसका 27 में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कलीसिया। Amen. It says, the spirit of a man is the lamp of the Lord. और ये कहता है मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। Okay, I'll read it again. Hear it carefully. मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ध्यान The से सुनना। spirit of a man is the lamp of the Lord, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, searching all the inner depths of his heart. वह मन की सब बातों की, सब गहरी बातों की Can खोज you करता है। put that the candle one, please? Yeah. Okay. So hear this. So man's spirit is like a candle. मनुष्य की जो आत्मा है वो एक दिए की तरह, एक मोमबत्ती की तरह But है। if there is darkness in your room and you just put a candle, what happens? लेकिन अगर किसी के कमरे में अंधेरा हो और वो एक मोमबत्ती लाकर रख दे तो क्या होगा? Nothing. कुछ नहीं। That's why a person who is born again and a person who is not born again, their spirit mans are different. इसीलिए एक व्यक्ति जिसका नया जन्म हो चुका है और एक व्यक्ति जिसका नया जन्म नहीं हुआ, उनका आत्मिक मनुष्य अलग है। Okay? So the man's spirit, it's the candle of the Lord. और मनुष्य का जो आत्मा है वो परमेश्वर के लिए दिया है, मोमबत्ती की तरह है। But then Holy Spirit is like fire. लेकिन पवित्र आत्मा अग्नि है, It's like light. वो ज्योति है। And that Holy Spirit starts to illuminate our spirit man. और वो पवित्र आत्मा हमारे उस आत्मिक मनुष्य को प्रज्वलित करता है, उसमें ज्योति भर देता Now है। in your spirit man, और this अब is अपने not आत्मा में। this is an uncreated spirit. This is a person who is not born again. This is a person who got born again. But now here in your spirit man, it's you and the Holy Spirit together. और अब अपनी आत्मा में, सो पहले वो एक ऐसा व्यक्ति को दर्शाता है जिसका नया जन्म नहीं हुआ, लेकिन ये दर्शाता है परमेश्वर के एक ऐसे व्यक्ति को जिसका परमेश्वर में नया जन्म हो चुका है। Amen, church? Are you getting this? And when Holy Spirit illuminates you, enlightens you, what happens? You start to see. और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रकाश भर दे तो होता क्या है? आप देखने लग जाते हैं। Jesus, what did Jesus say? I am the light of the world. यीशु ने क्या कहा? मैं इस जगत की Our ज्योति हूँ। spirit man was in darkness because the light, the glory had left. But when we got born again, the light of God, the glory of God came back. हमारा जो आत्मिक मनुष्य था वो मर चुका था, अंधकार में था, लेकिन जब हमने नया जन्म पाया, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर उंडेल दिया गया, वो ज्योति, वो आग की तरह आकर के उसने हमें प्रज्वलित कर दिया, उजाले से भर दिया। What does it mean that the spirit of the man is the candle of the Lord? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के लिए दीपक है। That means when God wants to show you something, when God wants to reveal something, He will only do it through your spirit. इसका मतलब जब परमेश्वर आपको कुछ दिखाना चाहता है, जब वो कुछ बताना चाहता है, तो वो केवल आपकी आत्मा के द्वारा करेगा। God is a spirit, परमेश्वर एक आत्मा है and He communes with our spirit. और वो हमारी आत्मा से बात करता है। Amen? And then we receive revelation. और जब हम उससे प्रकाशन पाते हैं, That's why, church, understand this. That's why when we wait and when we receive a revelation, when we receive it, not just read it, not just hear it, when we receive it, it becomes ours. इसीलिए जब हम एक प्रकाशन पाते हैं, केवल पाना काफी नहीं, लेकिन जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर उतार लेते हैं, तब वो हमारा बन जाता है। That's why just mugging up the Bible, it's not enough. इसीलिए बाइबल रट लेना काफी नहीं। The written word of God has परमेश्वर to take us to the spoken and living word of God. परमेश्वर का जो लिखित वचन है, उसको हमें परमेश्वर के जीवित वचन के पास ले जाना जरूरी है। Amen, church? And I will teach more on this later, but if you understand that the way now we are in this part where life is manifesting in our soul. मैं इसके बारे में आगे सिखाऊंगा, लेकिन अगर आप
ये जान ले कि हम उस स्टेज में, उस जगह पर हैं जहां पर जो परमेश्वर का जीवन है वो हमारे प्राण में काम कर रहा है, उसमें प्रज्वलित कर रहा है। That's why it's so powerful what you agree with. इसीलिए ये बहुत शक्तिशाली है, आप किस बात से सहमत होते हो। Can I say this? Whatever you agree with will manifest in your life. क्या मैं ये कह सकता हूँ, जिस किसी बात से आप सहमत होंगे आपकी जिंदगी में हो जाएगी। Okay? If you agree with lack, अगर कोई कमी से सहमत होगा you will have lack. तो उसके जीवन में कमी होगी। If you agree with death, अगर कोई मृत्यु से death सहमत will होगा manifest. तो उसके If you जीवन में agree मृत्यु with होगी। life, life will manifest. अगर कोई जीवन से सहमत होगा उसके जीवन में जीवन होगा। Amen. That's why now the Bible is saying that the transfiguration, the transformation will happen by the renewing of your mind. इसीलिए बाइबल कह रही है कि जो मन फिराव, वो बात करी जो हमारा रूपांतरण होगा वो हमारे मन फिराव के द्वारा ही होगा। Amen. And that's why you see, even in the times that we live in, people are so aware of death. Death is everywhere. इसीलिए अगर आप देखें जिस समय में हम जी रहे हैं, हर कोई मृत्यु को लेकर के इतना जानकारी रखता है, It's हर on जगह मृत्यु है। news, it's on Instagram, it's on Facebook, it's on, if you open any page, death, it's all you hear about death. खबरों में, न्यूज़ में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर, टीवी में मृत्यु का इश्तिहार है। जहाँ कहीं आप खोलेंगे आपको दिख जाएगा। Jesus said in Matthew, in the book of Matthew, Jesus said, if 2 or 3 agree on earth, where? On earth. यीशु ने कहा जहाँ 2 या 3 किसी बात को लेकर सहमत होंगे पृथ्वी पर, On earth, पृथ्वी if पर, you have to manifest anything, agreement is very important. अगर पृथ्वी पर कुछ भी आपको चाहिए हो जाए तो उसके लिए सहमत होना बहुत जरूरी है। But it doesn't matter what you agree with. Whatever you agree with will happen. लेकिन फर्क नहीं पड़ता किस बात को लेकर आप सहमत होते हो, जब सहमत होगे तो हो जाएगा। Amen. Because it's a spiritual, it's a law. It is impersonal, like gravity. Gravity is gravity. क्योंकि ये एक सिद्धांत है, जैसे गुरुत्वाकर्षण वो एक सिद्धांत है, In the same way, there is a law of agreement. वैसे ही सहमति का सिद्धांत है। What do you agree with? आप किस बात से सहमत हैं? Amen. And this life from us. That's why last Sunday we spoke about how we need to work out that salvation, because now we play a part in bringing that glory that is in our spirit to our soul, और and from इसीलिए- our soul it will manifest in our body. इसीलिए पिछले रविवार हमने बात की थी कि अपने उद्धार को जो हमें मिल गया है उसको काम करके बाहर लेकर के आना है, क्योंकि इसमें हमारा हिस्सा, हमारा योगदान आवश्यक है। जहां वो उद्धार हमारे प्राण से होता हुआ हमारे शरीर में आएगा और हम रूपांतरित होंगे। Amen. That means the more we agree with life in our soul, इसका मतलब जितना ज्यादा हम उस जीवन से सहमत होंगे जो हमारे आत्मा में, हमारे प्राण में आ रहा है, the quicker immortality will manifest in our body. उतना जल्दी वो अनंत जीवन हमारे शरीर में प्रकट होगा। Yeah, I still make this mistake. I many times miss it. But I mean, like, we should live as if we right now are immortal beings. And we will never die. और कई बार मैं ये गलती करता हूँ, लेकिन हमें इस समय जब हम आज जी रहे हैं तो ये जानते हुए, ये समझते हुए जीना जरूरी है कि हम इस समय विनाशहीन हैं। हम वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। This should become a reality that we will never die. ये हमारी असलियत बन जानी चाहिए कि हम कभी नहीं मरेंगे, In Him there is no death. क्योंकि मसीह में कोई मृत्यु नहीं है। Amen. Are you getting what I'm saying? In Him there is no death. मसीह में कोई मृत्यु नहीं है। Apostle Paul says, "O death, where is your sting? और प्रेरित पौलुस कहते हैं, मृत्यु तेरा डंक कहाँ गया? You don't have power," because the Bible says in the book of Hebrews that Jesus manifested in flesh and blood so that He can destroy it. बाइबल कहती है कि यीशु ने शरीर का रूप इसीलिए धारण किया ताकि वो मृत्यु का विनाश कर दे। Amen, church. So what happened in your spirit, man, it was all God. That's why salvation is not by works. जो कुछ आपके आत्मा में हुआ वो सब परमेश्वर ने किया, इसीलिए उद्धार जो है वो कामों से नहीं है। Amen. And it's not works, but now we have to partner with God. That's why now Bible tells us whatever is
godly, whatever is of good report, whatever is lovely and beautiful, think on these things. Now, it's us who have to make this decision, what goes in our mind, what pictures we watch, what are the things we behold. इसीलिए जो उद्धार है वो हमारे कामों से हमें नहीं मिला, लेकिन अब वो उद्धार मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बाइबल कहती है जो अच्छा है, जो उत्तम है, उसके बारे में सोचें। Okay, let me tell you a powerful principle. एक शक्तिशाली सिद्धांत बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग नहीं जानते। We think believing is agreeing with our head. हमें लगता है कि विश्वास करना है जब अपने दिमाग से हम कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ, मैं मानता Are you? I'm healed by the stripes of the Lord Jesus Christ. हूँ, हाँ कि यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक चंगा हो गया हूँ। That's not believing. लेकिन ये विश्वास करना नहीं है। You cannot believe without seeing. बिना तस्वीर देखे, बिना देखे आप विश्वास नहीं कर सकते। Saying yes sir from your mind is not believing. अपने दिमाग से हाँ जी कहने से नहीं होगा। Believing, word believing, if we'll really understand what believing means. सच में विश्वास करने का अगर हम मतलब समझे क्या है, When we really believe, जब हम सच में विश्वास करते हैं, even when that thing has not happened. चाहे वो बात हुई भी ना हो हमारे साथ, Believing is that reality becomes so real that when you come back here, you are shocked. हम ये देखते हैं कि वो हकीकत हमारे लिए इतनी शक्तिशाली है कि जब वापस उस पे आते तो हम हैरान होते हैं। That reality becomes so real that it begins to give you have pictures of that reality. You start to behold that reality and you start to speak that reality even when that thing has not happened. और वो तस्वीर हमारे लिए इतनी हकीकत हो जाती है कि हम उसको देखने लगते हैं, उसको बोलने लगते हैं, चाहे जब वो हमारे साथ अभी हुई भी ना हो। Do you know when God changed Abram's name and God said, from now on, your name will be Abraham. आप जानते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदल दिया और उसको कहा कि आज से तेरा नाम अब्राहम होगा। How many children did Abraham have? उस समय अब्राहम के कितने बच्चे थे? 0. एक भी Why नहीं। didn't God change his name after he had Isaac? जब अब्राहम को इसाक हो गया उसके बाद उसका नाम क्यों नहीं बदला? Because Bible says in the book of Romans chapter 4, God calls those things which are not as if they are. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर उन बातों को जो है ही नहीं ऐसे बुलाता है जैसे कि वो हैं। That means God believes it and speaks it before and then it creates. इसका मतलब परमेश्वर विश्वास करके उन बातों को बोलता है और तब वो बातें हो जाती हैं। Many times if you read the book, if you read about Abraham, God is so nice, he'll just say good things about us. But Abraham did not believe like this. Abraham was in unbelief earlier. क्या आप जानते हैं अब्राहम ने अचानक एकदम से विश्वास नहीं किया, वो अविश्वास में जीता है बहुत समय तक। God said, man, your name is Abraham. परमेश्वर ने कहा तेरा नाम अब्राहम है। Sarah would call him Abraham. और सारा उसका आवाज लगाती है अब्राहम। It's a very close-knit community. एक बहुत ही घनिष्ठ समाज में वो लोग रहते थे। Everybody would be laughing, right? तो हर कोई मजाक बनाता होगा अब्राहम, Abraham. अब्राहम। It's like saying there is a guy who is super poor, and somebody calls his name Mr. Prosperous. और ये ऐसा कहना है कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ही गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है और उसका नाम है धनवान। And that time, everybody was calling Abraham. God has changed my name. Call me Abraham. और हर कोई उसको अब्राहम बोलता था, हर कोई उसको अब्राहम बोल के बुलाता होगा तो वो कहता होगा नहीं मेरा नाम अब्राहम है, परमेश्वर ने मेरा नाम बदल दिया है। But then, Abraham thought, man, I don't think it's happening, so let me go with Hagar. और अब्राहम को लगा ऐसा होने वाला नहीं है तो हेगार के साथ जा। We all do that. When God tells us something that He will do this, and then we don't see it happening, then we go to the alternative methods. How can I try fulfilling this prophecy? Maybe God didn't mean that. Maybe He meant this. हम सबके सब ये करते हैं, जब परमेश्वर कुछ कहता है कि वो करेगा और जब वो नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं अब मुझे ही इस भविष्यवाणी को पूरा करने का जिम्मा लेना पड़ेगा। Or some super spiritual people will come, they'll say, bro, you didn't understand. God was not saying this. God meant this. And in his case it was Sarah. तो हम दूसरा रास्ता लेकर के आते हैं, या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा आत्मिक लोग, घने आत्मिक लोग आते हैं हमारे जीवन में, वो कहते हैं कि भाई परमेश्वर ने ये बोला, उसका ये मतलब नहीं था, ये मतलब था, जैसे सारा ने किया। And then God understood that if I have to give him a son, I have to change what he sees. तो परमेश्वर समझ गया कि अगर मैं चाहता हूँ कि अब्राहम को वो बेटा हो तो मुझे बदलना पड़ेगा जो वो देख रहा है तस्वीर उसको। Abraham, come out of your tent. अब्राहम अपने तंबू से बाहर आ। Abraham comes out. बाहर आता है। Look at the sand.
बोला ये रेत को देख, This is how your sons will be. इतने तेरे बच्चे होंगे। Look at the stars. सितारा को देख, This is how your sons will be. इतने तेरे बच्चे होंगे। You know, think about it. When you are in a desert, जब आप एक रेगिस्तान में हो, all you see is sand in the morning and stars in the night. आपको केवल ये दिखाई देगा, दिन भर आप रेत देखेंगे, रात भर आप तारे Amen. देखेंगे। And God gave him imagination, and God was telling him, meditate in it day and night. See the sand in the morning, see the stars in the night, and every time you see it, know it that that's how your generations will be. और परमेश्वर अब्राहम को मनन करना सिखा रहे थे कि ऐसे मनन कर कि दिन भर तू इन रेत को देखकर, रेत के दानों को देखकर याद करके तेरे बच्चे ऐसे होंगे, और रात भर तारों को देखकर याद करके तेरे बच्चे ऐसे होंगे। And do you know, within few years, Abraham gave birth to Isaac. और ये होने के कुछ ही सालों के अंदर अब्राहम और सारा का बेटा हुआ इसहाक। How do we believe for healing? हम कैसे चंगाई के लिए विश्वास करते हैं? यीशु मसीह को खाने से हम चंगे हो गए. हम अपने मन से सहमत होते हैं और बोलते हैं कि हाँ। Do we fill our minds with the thoughts of health? No. क्या अपने मन को हम उन तस्वीरों से, उन विचारों से भरते हैं जो चंगे स्वास्थ्य को Do दिखाते we हैं? have the pictures of healing in our heart? No. क्या चंगाई की तस्वीरें हमारे अंदर हैं? नहीं। I prayed, nothing happened. God didn't want to heal me. मैंने प्रार्थना And then we की, say कुछ नहीं that guy was believing. Why did he die? We don't understand the meaning of believing. मैंने प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो तो विश्वास करता था, भाई वो क्यों मर गया बीमारी में? क्योंकि हम समझते नहीं विश्वास करने का मतलब क्या है। If you're believing for something, that means day and night that thing should be in front of your eyes. अगर हम किसी बात पे विश्वास कर रहे हैं, किसी बात के लिए विश्वास कर रहे हैं, इसका ये मतलब है दिन और रात वो बात हमारी आंखों के सामने हो। Amen. That's why seeing is so important. That's why, okay guys, now I'm about to tell you something so powerful. Okay, if you apply this, man, thank me in heaven. इसीलिए Okay. देखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बात को अपने जीवन पे लागू करेंगे तो मुझे स्वर्ग में धन्यवाद कहना बाद में। The quickest way to believe is imagination. सबसे तेज तरीका विश्वास करने का है कल्पना के द्वारा। I'll say it again. मैं दोबारा The कहता हूं। quickest way to believe is imagination. सबसे तेज तरीका किसी बात पर विश्वास करने का है कल्पना के द्वारा। Amen. So when you are believing at any promise of God, start seeing it, okay, and don't imagine for it. Hear me carefully. Imagine from it. और ये कल्पना ना करें कि आपको वो मिल जाएगा, लेकिन ये कल्पना करें कि आप वैसे हैं, आपको वो मिल चुका You know, है। there's a difference between when you imagine as a third person that one day that will happen, and when you imagine from that reality right now. और एक फर्क है इन कल्पनाओं में, जब आप देखते हैं एक तीसरे व्यक्ति के रूप में आपको एक दिन कुछ मिलेगा, या फिर आप देखते हैं पहले व्यक्ति के रूप में कि आपको कुछ मिल चुका है। Amen. And for that, God was forcing Abraham to believe. God had to change his name. और इसीलिए परमेश्वर को ये परमेश्वर को जोर डालना पड़ा अब्राहम पे, उसका नाम बदलना पड़ा। What is the name that people have called you? क्या नाम है वो जो लोगों ने आपको बोले हैं, आपके पुकारे हैं? Change that name. उस नाम को बदल दो। Amen. Speak the name that God has set for you. वो नाम बोलो जो परमेश्वर ने आपके लिए कहा है। Even when you don't see anything. If there's a guy who's a drunkard and everybody says he's an alcoholic, man, he should say, I am free, I am righteous. That's why faith is seeing the unseen, speaking the unseen, and believing it and living it. जब कुछ ना भी दिख रहा हो तो भी आप वो बातें बोले जो आप चाहते हैं आपके जीवन में हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सब कहते हैं वो शराबी है, वो व्यक्ति अपने लिए कहे मैं धर्मी हूँ, वो तस्वीर देखे अपने लिए कि वो एक धर्मी व्यक्ति हैं। If you need brand new kidneys, your kidneys have failed, then see the image of brand new kidneys. See yourself, see the report in front of you that you are healed. God has given you brand new kidneys. Day and night, you should have those pictures of health and healing in front of your eyes. अगर किसी की किडनी खराब है तो उसके सामने वो तस्वीर होनी चाहिए कि स्वस्थ किडनी कैसी दिखाई देती है। उसके सामने वो तस्वीर होनी चाहिए कि उसकी रिपोर्ट कैसी दिखाई देती है, जिसमें लिखा है कि वो पूरी तरह स्वस्थ है, उसकी किडनी पूरी तरह काम करती हैं। Let me show you. This is the principle in the entire Bible. Can you open Proverbs 4:20? I want to show you something. Okay, Proverbs 4:20. नीति वचन 4 उसका 20। Very few believers know how to get answers from prayers. There are so many believers, they are praying for 30 years, fasting for the same thing, and that has not happened. Why? Because they don't understand
how you receive answers from God. बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे लेना होता है। बहुत सारे विश्वासी सालों से 300 सालों से विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पर उनको उत्तर नहीं मिल रहे। Okay. Now, our entire labor in the new covenant should be to hear his voice. नई वाचा में हमारी जो पूरी मेहनत है वो होनी चाहिए परमेश्वर की आवाज सुनने के Are लिए। you getting what I'm saying? Our entire focus in the new covenant is to hear him. हमारी पूरी मेहनत मशक्कत जो है वो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए For होनी you, whoever you are, I believe God wants to heal somebody's kidneys. But if you are there, if your kidneys are damaged, hear what he's saying. चाहिए। अगर कोई भी है जो हमें सुन रहे हैं, अगर किसी की किडनीज खराब है, मैं चाहता हूँ आप सुने परमेश्वर क्या कह If रहा your है। marriage is failing, अगर कोई है जिसकी शादी Hear में what he समस्या है, says. वो सुने कि परमेश्वर क्या कह if you रहा है। have no money, अगर किसी के पास पैसे की कमी hear what है he says. तो सुने परमेश्वर क्या कह रहा है। My son, मेरे बेटे, this is an instruction to the sons and daughters. ये एक आदेश है जो बेटों को और बेटियों को दिया गया God है। is saying, my son, परमेश्वर कहता है मेरे बेटे, give attention to my words. ध्यान धरकर मेरी बातों को सुन। Amen. Not what the news is saying, not what is flashing on the Instagram, but what my word says. Give attention to my word. जो खबर में लिखा है वो नहीं, जो इंस्टाग्राम पे दिखाई देता है वो नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं मेरी बातों पर ध्यान दे, Give attention to my words. मेरी बातों पर गौर फरमा। Amen. What does it mean to give attention? ध्यान देने का मतलब क्या है? That means you start to give your 100% focus. You completely give all your focus to what God is saying. इसका मतलब आप 100% अपना ध्यान उसी बात पर केंद्रित कर दे जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। Amen. See, we all will meet crisis at some part of our life. हम सब के जीवनों में कभी ना कभी परिस्थितियां आएंगी जहां हम समस्या में होंगे। Amen. But what we do is we run to people, we do so many things, and we don't do what God has told us to do. लेकिन हम इतना कुछ करते हैं, लोगों के पास भागते हैं, पर वो नहीं। Give attention to my words. मेरी बातों को ध्यान से सुन। Amen. Incline your ear to my saying. और अपने कान मेरी बातों पर लगा। Why do we need to incline our ear? क्यों हमें अपने कानों को उसकी बात पर लगाना जरूरी है? You know why? पता है क्यों? Because God doesn't shout. क्योंकि परमेश्वर चिल्लाता नहीं है। Have you gone to any grandfather or any grandmother and they are saying something and you say, "Kya? What?" That's how God speaks. Okay. अगर आप किसी वृद्ध के पास जाएंगे, दादा दादी लोग के पास जाएंगे, तो वो बात जब करेंगे तो बहुत धीमे करते हैं। आपको उनके पास जाना पड़ेगा सुनने के लिए वो क्या कह रहे हैं। परमेश्वर Now, से धीमे आवाज में बात करता I'm है। not saying God is old मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर बहुत बूढ़ा है and he's weak so he cannot speak कि loudly. वो कमजोर है तो वो तेज Why नहीं कर does God सकता। whisper? परमेश्वर ऐसे धीरे बात क्यों करता है? Just think about it. Why does सोचो God इसके बारे whisper? में। परमेश्वर क्यों ऐसे धीरे बात करता है? You know why? पता है क्यों? Okay, Sam, come closer. Closer. More closer. More closer. He whispers because he desires nearness with you. He whispers because he wants you to be so close to him that you hear what he has to say. वो इसीलिए धीमे बात करता है क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके करीब रहें। वो इसीलिए धीरे बात करता है क्योंकि वो उस करीबी रिश्ते को चाहता है आपके साथ। You know why? You know, I'm sure being in Delhi, you all know that there is a DJ. You know, the music is so loud. You're in your house and you don't want to hear it, but you cannot help it. और दिल्ली में हम सब रहते हैं तो जब डीजे बजता है सबको पता होता है, सबके घर में, सबके बेडरूम में सुनाई देता है, जब हम नहीं सुनना चाहते तब भी। God doesn't talk like that. परमेश्वर से बात नहीं करता। That's why God, He wants you to incline your ear and say, Papa, what are you saying? इसीलिए वो चाहता है कि आप ध्यान धरकर उसकी बात को ध्यान से सुने वो क्या कह रहा है, And then He will speak. और तब वो बात करता है। But with everything that He speaks, life will be released. लेकिन जो कुछ वो कहेगा उसके साथ जीवन का प्रवाह होगा। Okay, now hear carefully what I was teaching, okay? Now, next verse. We'll see that scripture and I want you to see how you can learn to have miracles, breakthroughs as your lifestyle and not once, you tell your kids your testimony. Hey, what was your testimony? 1970 this happened. और मैं चाहता हूं कि somebody told me about Jesus. मैं चाहता हूं कि चमत्कारों में
और छुटकारों में जीना हमारी जीवन शैली हो। ये नहीं कि हम कहानियां सुनाएं कि 1970 में हमने ऐसा हुआ था तो हमने देखा। Have you met people? They'll say, once upon a time. आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बताते हैं कि इतिहास की बात है, बहुत पुरानी बात है। Once upon a time there was me. एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे And I encountered God. Oh, hallelujah. और परमेश्वर से मेरा सामना हुआ था कौन सी सदी में। Okay. Now, do not let them depart from where? From where? Hey, God said, He said, and now He's saying, do not let them depart from your eyes. और अगली आयत अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि इनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। और अगर पिछली आयत देखें तो परमेश्वर ने कहा कि ध्यान से मेरी बातों को सुन। Hey, wait a minute. God, why are you confusing me? प्रभु ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? You said something. अभी बोला कुछ आपने, So then you should say, do not let them depart from your ears. आपने बोला कि मेरी बातों को ध्यान से सुन, तो आपको ये कहना चाहिए कि उनको अपने कानों से हटने ना दे, Right? है ना? But now you're saying, लेकिन अब आप कह रहे do हो not let them depart from your eyes. कि उनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। Because whenever God speaks, Holy Spirit will give you the pictures of it. Come on. क्योंकि जब कभी परमेश्वर पिता बात करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको तस्वीर देंगे उसके लिए। Amen. So when God said you are healed, God is saying, do not let them depart from your eyes. Let your eyes see that you are healed. तो जब परमेश्वर कहता है कि तुम चंगे हो, तो इस बात को अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, वो तस्वीर देखते रहो कि तुम चंगे हो। When God says you are blessed, that means it should be in front of your eyes that you are blessed. जब परमेश्वर कहता है कि तुम आशीषित हो, तो ये तस्वीर तुम्हारी आंख से हटने ना पाए कि तुम आशीषित हो। Keep them in the midst of your heart. अपने हृदय की गहराई में उन बातों को What do you रखो। keep in the midst of your heart? अपने दिल की गहराई में क्या रखते हो? Do you know? पता है? A treasure. हमारा खजाना। As children of God, our biggest treasure is what God has spoken to us. And the day we start to treasure that, everything else will be affected in our lives. परमेश्वर के बच्चे होने के कारण हमारा जो सबसे बड़ा खजाना है वो है जो परमेश्वर ने हमसे बोला है। God's like, save it. When the word says all these things, you go back to your heart, to your prayer closet inside of you and hear and see what I spoke you. When the word says opposite, you hear and remind yourself what I told you. परमेश्वर कहता है उस खजाने को बचा कर रख, संभाल कर रख। जब दुनिया अलग अलग बातें कहती है तो वापस जा अपने प्रार्थना कक्ष में, उन बातों को सुन जो मैंने तुझसे कही है, उन तस्वीरों को देख जो मैंने तुझे दी है। Amen, church? That's why I say, our spirit man receives rhema, revelation. That's what we hear. Hear what I have to say. In our spirit that will come. Then God is saying, now imagine it. इसीलिए जो मैंने दिखाया था कि परमेश्वर हमें वो रहमा शब्द देता है, वो जीवित आत्मा का शब्द देता है जो हमारी आत्मा में हम ग्रहण करते हैं, और फिर वो चाहता है कि हम उसकी कल्पना करें, उसको देखें। Can I say it? You know, I know some people get so offended when I say it, but I'll anyway say it. So many believers, you know, they fast, they pray, they so much, but in their imagination, they are sick, they are poor, they are defeated, and they keep seeing that. They keep speaking that, and that's what is manifesting in their lives. और बहुत नाराज करने वाली बात हो सकती है कई विश्वासियों के लिए, लेकिन मैं देखता हूं कि अक्सर विश्वासी लोग उपवास प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन जो कल्पना वो करते हैं उस कल्पना में वो गरीब हैं, बीमार हैं, कंगाल हैं, और वो अपने मुंह से जो बातें कहते हैं उन बातों में वो ये कहते हैं कि वो कमी में है, बीमारी में है, और इसीलिए वो वही अपने जीवन में देखते रहते हैं। अरे अब इंसान है तो बीमार तो पड़ेंगे ही ना। Now we are humans, so we will see sickness. That's See, what they say. their reality comes from their senses, not from what God has said. उनकी हकीकत उनकी ज्ञानेंद्रियों से आती है, जो परमेश्वर ने कहा उससे नहीं। But God is saying, if you do that, if what I have spoken to you in your secret place, if what I have told you, if you start seeing it with your eyes, if you treasure it with your heart, look what is going to happen. लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो मैंने तुझसे कहा है, अगर तू ध्यान धरकर सुनता है, उसको अपनी आंखों से हटने नहीं देता, अगर अपने दिल में खजाने की तरह संभाल के रखता है, तो देख क्या होगा। What are they? They क्या are है? life. वो जीवन है। They are life. वो जीवन है। But they are life to those who find them. लेकिन जीवन उनके लिए है जो उसको ढूंढ लेते हैं। That means इसका मतलब in the kingdom of God there is no langar. No. Langar. परमेश्वर के राज्य में लंगर नहीं लगा हुआ। Did you get it?
You have to find it. आपको ढूंढना पड़ेगा वो, You have to find it, church. आपको ढूंढना पड़ेगा कलीसिया। It will not fall on your lap. आपकी- It's all about filling your imagination with imaginations of life. आपको परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, अपनी कल्पना को जीवन की कल्पनाओं से भरने के लिए। So many believers are waiting. One day my life will change. कितने सारे विश्वासी इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन मेरी जिंदगी बदल One जाएगी, day an angel will enter in my room and everything will. एक दिन एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आएगा और सब कुछ। That doesn't happen. ऐसा नहीं होता। They are life to those who find them. वो जीवन है उनके लिए जो उसको ढूंढ लेते हैं। When you have to find something, you're intentional. जब आपको कुछ ढूंढना हो तो आप जानबूझ के ध्यान से ढूंढते हैं। Amen. They are and health to all their flesh. और उनके पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य होंगे। And that actually word health is the Hebrew word marpe, which means medicine. और जो स्वास्थ्य शब्द है यहाँ पर वो असल में इब्रानी भाषा में माफे शब्द है, यानी कि दवाई। Amen. I was telling you, whatever will drop in your spirit will manifest in your flesh. See, this is again that principle. मैंने आपको बताया था जो कुछ आपकी आत्मा में होगा वही आपके शरीर में नजर आएगा। ये दोबारा उसी बात को They दिखाता are है। health, they are life, they produce life in all your flesh. वो आपके लिए स्वास्थ्य होगा, आपके पूरे जीवन में आपके शरीर में वो स्वास्थ्य की तरह नजर आएगा। Oh church, I hope you will get it मैं प्रार्थना and you will करता हूं have समझे। your prayer answered so easily. और इतनी आसानी से आप अपनी प्रार्थना के उत्तर पाएंगे इन बातों के द्वारा। So let me ask you this question, what are you believing God for? तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप किस बात के लिए परमेश्वर पे भरोसा करते For हैं? example, let उदाहरण me के give you लिए। some practical examples so people understand. There is a guy, he's battling some sickness. उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है जो किसी बीमारी से जूझ रहा है, He's praying, God heal me. वो प्रार्थना कर रहा है, पिता मुझे ठीक करें। Going to people, वो लोगों के पास जा रहे pray हैं, for me. मेरे लिए प्रार्थना करें। But when he goes home, लेकिन जब वो घर जाते he हैं looks at his kids, वो अपने बच्चों को देखते he हैं cries. और रोते हैं, He says, what will happen to them? क्या होगा इनका। He closes his eyes. वो अपनी आंखें बंद करते हैं He sees that he has died. और ये देखते हैं कि उनकी मौत हो चुकी है। Bible says a double-minded man will not receive anything from the Lord. बाइबल कहती है एक दूचिते व्यक्ति को परमेश्वर से कुछ So नहीं now what is मिलेगा। happening? तो क्या हो रहा है? This guy ये व्यक्ति is actually believing for death. असल में मृत्यु पर विश्वास कर रहे हैं। He's saying, वो कह रहे हैं God heal me, परमेश्वर मुझे ठीक करो, but he's imagining लेकिन जो वो कल्पना कर रहे हैं that what will happen to my kids when they die. कि मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मेरी And मौत let होगी। me say this. और मैं एक बात I don't know बताऊं। what people will say, but let me say this. मैं एक बात बता दूं, If you pray अगर आप प्रार्थना करते हैं for healing चंगाई के लिए and you imagine लेकिन कल्पना करते हैं death, मृत्यु की, every time imagination will win. तो हर बार कल्पना ही जीतेगी। It's scary, but it's the truth. डराने वाली बात है लेकिन हकीकत है। Because Bible says out of the heart a man believes, not out of his thoughts, not out of his brain, out of his heart. And imagination has to do with your heart. You cannot believe without involving your imagination. क्योंकि बाइबल कहती है हृदय के द्वारा एक व्यक्ति विश्वास करता है, अपने कल्पना को उसमें डाले बिना कोई इंसान विश्वास कर ही नहीं सकता। Now the same guy और वही व्यक्ति reads the word, वचन पढ़े, knows the will of God. परमेश्वर की इच्छा It को is the जाने, will of God that I be healed. ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं स्वस्थ रहूं, It's the will of God that I live a long life. ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं लंबा जीवन जीऊं, By his stripes I am healed. उसके कोड़े खाने से मैं ठीक हो चुका Now हूं। this guy, अब ये व्यक्ति, they are life to those who find them. ये उनके लिए जीवन है जो उसको ढूंढ लेते हैं। So this guy makes a decision. सो ये निर्णय लेता है I will become intentional about receiving my healing. कि मैं जानबूझ के ध्यान से अपनी चंगाई में चलूंगा। He starts taking out all the scriptures from the Bible. वो वचन से सारी आयतें खोज लेते हैं, He starts to dedicate some time in which he closes his eyes and he sees himself living a long life. और समय निकालना शुरू करते हैं जहां पर वो कल्पनाओं में अपने आप को एक लंबा जीवन जीते हुए देखते हैं। He sees himself testifying before everyone how God healed him. वो अपने आप को ये गवाहियां देते हुए देखते हैं कि कैसे वो गवाही दे रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको पूरी तरह ठीक कर Now दिया। here what is happening? ध्यान से सुनना, The Rema, when you keep reading those scriptures, the Rema is going to come that I'm healed. और Then you are involving your imagination and you're seeing
and then you are confessing that I am healed. When these three go hand in hand, guess what is going to happen? This guy is going to manifest healing. और हो ये रहा है, जब ये व्यक्ति वचन को ग्रहण कर रहे हैं, अपने अंदर उस वचन को हजम कर रहे हैं, तो वो रेमा बन जाएगा उनके लिए। और जब वो रेमा बन जाएगा उनकी आत्मा में, तो उनके प्राण में वो कल्पनाओं को देख रहे हैं, उन बातों को अपने साथ ऐसा होते हुए देख रहे हैं, और फिर अपने मुंह से उन बातों को कह रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूं और मैं लंबा जीवन जीऊंगा। जब ये तीनों बातें, तीनों आयाम की तीनों बातें आपस में सहमत होती है, तो वो जो चाहते हैं उनके साथ होगा। Amen. You know, imagination is a God factor. We'll talk more about it in the coming series. I think this will go long. I want to share so many deep things. I hope God will permit me. But imagination is the creative faculty of God. कल्पना शक्ति परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति है, जिसके द्वारा उसने सब कुछ बनाया है। Look all around you. अपने आसपास सब कुछ देख लो, Whatever you can see, जो कुछ देख सकते which हो, man has made, जो मनुष्य ने बनाया, was first. सब कुछ देख लो, Whatever you can see, जो कुछ देख सकते which हो, man has made, जो मनुष्य ने बनाया, was first born in his imagination. शारीरिक रूप से बनाए जाने से पहले वो मनुष्य की कल्पना में बनाया गया। This speaker, this television, this screen, the buildings you see, the cars, the houses that you live in, your air conditioners, your microwaves, everything was first created in imagination. ये स्पीकर, स्क्रीन, जो कुछ आपके घरों में जो कुछ सामान आप देखते हैं इंसान के द्वारा बनाया गया, वो पहले कल्पना में बनाया गया। It's a law. Whatever you keep imagining, it's manifested itself in the reality. ये एक सिद्धांत है, जो कुछ आप कल्पना में देखेंगे वो हकीकत में आ जाएगा। Amen? Was it Wright brothers that invented the airplane? Wright brothers? Yeah. So Wright brothers, they wanted to fly. और राइट ब्रदर्स जो थे वो उड़ना चाहते थे। Started imagining. उन्होंने कल्पना की, Put wings. पंख लगाए, Fell. Did गिरे, that. But गिरे। what happened? Because they kept beholding that imagination, because of that, today we are able to fly. लेकिन क्योंकि वो करते रहे उन कल्पनाओं को, और उनकी कल्पनाओं के कारण आज हम उड़ सकते हैं। That imagination manifested itself. So when a believer imagines death, guess what is going to happen? That is going to manifest as reality. तो जब हम कल्पनाओं को करते हैं तो हमारे जीवन में वो पूरी होती हैं। अगर एक विश्वासी मृत्यु की कल्पना करता है तो क्या होगा? We have heard teachings from the pulpit that God wants you poor, God wants you sick, and these teachings have corrupted people's imagination. They think it's godly to be sick, to be poor. हमने पुलपिट से ऐसी शिक्षाएं सुनी हैं जहाँ यह सिखाया जाता है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम गरीब हो, परमेश्वर के लिए गरीब रहना ज़रूरी है, परमेश्वर के लिए बीमार रहना ज़रूरी है। और इन सारी गलत शिक्षाओं ने मनुष्य की, विश्वासियों की जो कल्पना शक्ति है उसको भ्रष्ट कर दिया है, हमारी कल्पनाओं को भ्रष्ट कर दिया है। Amen, church. Are you getting this? That's why, Bible says, my people are destroyed for the lack of my revelation knowledge. परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग मेरे प्रकाशन ज्ञान के ना होने के कारण नाश होते हैं। God is not saying my people are destroyed because Satan is so powerful, because viruses are happening in the world. उसका वचन ये नहीं कहता मेरे लोग इसलिए नाश होते हैं क्योंकि सैतान बहुत शक्तिशाली है या फिर दुनिया में वायरस आते हैं। He says my people are destroyed because they don't have the revelation knowledge. वो कहता है मेरे लोग इसलिए नाश होते हैं क्योंकि उनको प्रकाशन नहीं है मेरा मैं कौन हूँ। Amen, guys. I don't want to go too far today, but I just want to tell you that it's God's will. In 3 John chapter 2, Apostle John says, beloved, I pray above all things that you may prosper and you may be in health. प्रेरित यूहन्ना ये प्रार्थना करते हैं कि मैं सब बातों से ऊपर ये चाहता हूँ कि तुम समृद्ध हो, तुम धनवान हो, समृद्ध हो और अच्छे स्वास्थ्य में जियो। Amen. And okay, next Sunday maybe I'll teach on that about beholding. But guys, please understand. Let me say this as an instruction, as a warning, whatever you want to. और मैं ये बात एक निर्देश की तरह, एक चेतावनी की तरह आपसे कहता हूँ। If you don't want anything to happen in your life, don't watch that thing on television. अगर आप नहीं चाहते कि कोई बात आपके जीवन में ना हो तो उसको टीवी पर ना देखें। Are you getting what I'm saying? Whatever you will keep beholding will manifest in your life. जो कुछ आप देखते हैं वो आपके जीवन में होता है। Amen. Come on, guys, stand up. We'll continue this next Sunday. Hallelujah. इसको करेंगे। Thank you, Lord Jesus.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. You know, please keep praying that I can share more. I want to share so many things in this series. But please practice what we have taught you. If you are believing God for an organ, if you are believing God for a business, if you're believing God for your health, then fill your imagination with the thoughts of healing, with the thoughts of health. और हम इस शिक्षा में आगे जाएंगे, पर मैं कह रहा हूँ अगर आप परमेश्वर पे आप चाहते हैं, आपके कोई शरीर का अंग चाहिए या आपको व्यवसाय चाहिए, कोई भी बात क्यों ना हो, तो आप परमेश्वर की ओर देखते रहें, उन कल्पनाओं को देखते रहें आप परमेश्वर के लिए. Come on, from today let us make a commitment that we will be intentional about hearing God's voice. हमें निर्णय ले लें कि आज से हम जानबूझकर परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए मेहनत करेंगे. We'll take our time. हम समय निकालेंगे. We'll separate ourselves. अपने आप को अलग करेंगे इस काम के लिए. Rather than always hearing what the world is saying, we will take our time and hear what our Father has to say. हमेशा ये सुनते रहने की जगह कि दुनिया क्या कह रही है, हम वो सुनेंगे जो हमारा पिता कहता है. You know, I remember there was a huge flood in Uttarakhand. So many people died. Some of Monu's friends, they died, and she was crying that day, and she said, why did this happen? और मुझे याद है उत्तराखंड में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, मोनू के कुछ दोस्तों की मृत्यु हुई, और वो कहने लगी कि ऐसा क्यों हुआ. I said, let us pray and ask God. मैंने कहा हम परमेश्वर से प्रार्थना करते पूछते हैं. So we prayed. और हमने प्रार्थना की. And the Lord spoke to me, and that scripture began to ring in my heart where Jesus saw Jerusalem and he cried and he said, Jerusalem, Jerusalem, how much I wanted to gather you under my wings, but you didn't want that. और हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस वचन से बात की. जब यीशु यरूशलेम से कहते हैं कि जेरूशलेम जेरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के अधीन कर लेती है, मैं तुझे अपने पंखों में ले लूं. And the Lord said, so many times I've tried to gather these people to me. और परमेश्वर ने कहा कितनी बार मैंने कोशिश की इन लोगों को अपने गोद में ले लूं, अपनी आड़ में ले लूं. You know, let us be intentional to receive a Rhema word from God. Keep meditating the scriptures till you receive a Rhema. इसीलिए हम जानबूझकर परमेश्वर से उस जीवित वचन, उस रेमा शब्द को ले उसकी आवाज सुनते रहें. Some people say, how long should I read my Bible? 1 hour, 2 hour, 3 hour? कुछ लोग पूछते हैं मैं कब तक बाइबल पढूं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा. Read as long as God speaks. तब तक पढ़ें जब तक परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. Amen. And He will. और वो करेगा. Because He promised it. क्योंकि उसने He वादा said, किया. my sheep hear my voice. उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं. Amen. So come on, church, just close your eyes. कलीसिया अपनी आंखें बंद करें. Father, we thank you because you are so good. पिता हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं. Thank you for teaching us these principles, Father. हमें ये सिद्धांत सिखाने के लिए धन्यवाद पिता. Father, teach us how to really believe. पिता हमें सिखाएं कैसे सच में विश्वास. Help us to see what you see. हमें वो देखने में मदद करें जो आप देखते हैं. Holy Spirit, teach us to call those things which are not as if they are. पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम उन बातों को बुलाएं जो है ही नहीं जैसे कि वो हों. We are co-laborers with you, God. हम आपके साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं. We are in the process of co-creating with you. आपके साथ मिलकर रचना करने को अपने हमें भेजा है. Like when Adam sinned and the entire cosmos was tainted, God, in the same way, Lord, teach us that this resurrection life will set the entire creation free of captivity. जब आदम ने पाप किया और पूरे ब्रह्मांड पर उस बात का प्रभाव पड़ा, प्रभु ऐसा हो हमारे साथ प्रभु कि जैसे आपका उद्धार हमारे अंदर काम करता है प्रभु, हर एक बात में, हर एक क्षेत्र में वो काम करने लगे. Papa, you created us to rule and reign. पिता आपने हमें राज्य प्रभुता करने के लिए Teach बनाया. us हमें how to सिखाएं. first rule over our soul. हमें सिखाएं कैसे पहले अपने प्राण पर हम राज्य करें. Holy Spirit, if we will learn how to govern ourselves, you will use us, you will flow through us to govern nations. पवित्र आत्मा अगर हम अपने आप पर पहले काम करना सीख जाएं तो आप हमें सिखाएंगे कैसे हम हर बात पर राज्य कर सकते हैं. Teach us how to rule हमें over सिखाएं everything that comes against us. हमें सिखाएं हर उस बात पर कैसे राज्य करना है जो हमारे विरोध में आती Teach है. us how to rule over offense.
हमें नाराजगियों पर कैसे राज्य करना है, Teach us how to rule over bitterness. कड़वाहट पर कैसे राज्य Teach करना us how to rule over jealousy. है, ईर्ष्या पर कैसे, जलन पर कैसे राज्य करना Teach है, us how to rule over competitive spirit, Lord. एक दूसरे से जो हम अपनी तुलना करते हैं उस पर कैसे राज्य करना है। Teach us how to rule over every sickness and disease. हर एक बीमारी और रोग पर कैसे राज्य करना है वो सिखाएं, Teach us how to rule over death. और हमें मृत्यु पर राज्य करना सिखाएं पिता। In the name of Jesus we pray. यीशु के महान नाम में हम प्रार्थना कर रहे हैं। Amen. आमीन। Amen. God bless you, church.